आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है फोकस ऑन द बॉर्डर्स। इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर जो संकट खड़ा हुआ है, जो संकट बना हुआ है। तो बात की गई है कि फोकस ऑन द बॉर्डर्स, कि भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखाएं हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए। इंडिया एंड चाइना मस्ट एंड द लिंगरिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लिंगरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो लगातार बनी हुई है, यानी कि रिमेन, बने रहना किसी चीज़ का। और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, अनिश्चितता की स्थिति, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अक्रॉस द LAC, LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है वहाँ पर जो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है उसे एंड किया जाना चाहिए, वो समाप्त की जानी चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह's मैसेज टू हिज विजिटिंग चाइनीज़ काउंटरपार्ट। काउंटरपार्ट का मतलब होता है समकक्ष। समकक्ष का मतलब है कि भाई यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। चाइना में डिफेंस मिनिस्टर कौन है या डिफेंस मिनिस्टर के बराबर कौन है? वो हैं जनरल ली शेंगफू। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मैसेज दिया गया किन्हें? अभी हाल ही में विजिटिंग, यानी कि जो विज़िट कर रहे हैं, जो दौरे पे हैं, विजिटिंग चाइनीज़ काउंटरपार्ट जनरल ली शेंगफू। तो कुल मिला के जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं ली शेंगफू, और वे अभी हाल ही में भारत दौरे पे रहे, उनको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा संदेश दिया गया। क्या संदेश दिया गया? दैट कि बीजिंग्स वायलेशन ऑफ बॉर्डर एग्रीमेंट्स, कि चाइना के द्वारा ये जो उल्लंघन किया गया है बॉर्डर एग्रीमेंट्स का, इस उल्लंघन करने से क्या हुआ है? हैड इरोडेड। इरोड का मतलब होता है टू हैव नेगेटिव इफेक्ट, यानी कि और कम कर देना किसी चीज़ को, उसको और डिस्ट्रॉय कर देना। तो चाइना के द्वारा बॉर्डर एग्रीमेंट का उल्लंघन करने से कम हुआ है। क्या कम हुआ है? द एंटायर बेसिस ऑफ बायलेटरल रिलेशंस, कि द्विपक्षीय संबंधों का जो पूरा की पूरा आधार है उस आधार में कमी आई है। हैज़, अब यहाँ पे ये हैज़ किसके लिए आया है? ये हैज़ आया है इस मैसेज के लिए कि भाई मिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा ये जो मैसेज दिया गया ली शेंगफू को, उस मैसेज में ये बात कही गई कि भाई चाइना के द्वारा जो बॉर्डर का उल्लंघन किया गया है, बॉर्डर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया गया है, इसने भारत और चाइना के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं उन्हें और कम किया है। तो ये मैसेज जो है हैज़ वंस अगेन सर्व्ड एज अ रिमाइंडर। देखो, सर्व्ड एज अ रिमाइंडर, कोई भी चीज़ रिमाइंडर के रूप में सर्व करती है, इसका मतलब है वो चीज़ आपको याद दिलाती है। तो इस मैसेज ने एक बार फिर से इस चीज़ को याद दिलाया है कि ऑफ हाउ द टू नेबर्स रिमेन फार अपार्ट। फार अपार्ट का मतलब होता है बहुत दूर होना, यानी कि सेपरेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस मैसेज ने एक बार फिर इस चीज़ को जो है दिखा दिया है कि दोनों पड़ोसी मुल्क जो हैं भारत और चाइना, ये अभी भी कितनी दूरी पे हैं इन देयर असेसमेंट्स। अब ये जो दूरी है ना, किस दूरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? इन देयर असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज़ का आकलन करना। इन देयर असेसमेंट ऑफ वाट एल्स। देखो, एल का मतलब होता है आपकी तकलीफ़ का कारण, आपकी परेशानी का कारण। क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है? देयर रिलेशनशिप। तो देखो, भारत और चाइना दोनों इस बात का मूल्यांकन करने में, इस बात को असेस करने में कि वो क्या चीज़ है
जो उनके संबंधों को परेशान कर रही है, इसको मूल्यांकन करने में दोनों का जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी ज़्यादा फार अपार्ट नज़र आता है। इस दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा दूरी नज़र आती है भारत और चाइना के बीच में। एंड हाउ टू फिक्स इट, तो कुल मिला के एक बार फिर से इस मैसेज के माध्यम से क्लियर हो गया है कि ये पता चल गया है हमें कि भाई भारत और चाइना के बीच में इस बात को असेस करने में, इस बात का मूल्यांकन करने में कि दोनों देशों के जो संबंध हैं उनमें परेशानी लगातार क्यों बढ़ रही है, तो इनका जो मूल्यांकन है ना दोनों देश, वो बहुत ही अलग अलग तरीके से कर रहे हैं और अभी भी वे समझ नहीं पा रहे हैं ठीक तरह से कि भाई इनको फिक्स कैसे किया जाए, यानी कि ये जो खराब संबंध है इन्हें सुधारा कैसे जाए। थर्सडेज टॉक्स, गुरुवार को जो बातचीत हुई भारत और चाइना के मध्य ऑन द साइडलाइंस ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली। देखो ये जो बातचीत हुई, ये बातचीत कब हमें देखने को मिली भारत और चाइना के बीच? अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई नई दिल्ली में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इस मीटिंग में जो भी संबंधित डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वे आए हुए थे। देखो साइडलाइंस का मतलब होता है गौण। एक तो होता है कि भाई आप कोई मीटिंग हो रही है लेकिन वो मीटिंग किसी पर्टिकुलर उद्देश्य से हो रही है, लेकिन अगर आप वहाँ पे मिलते हो तो बाकी बातचीतें भी कर लेते हो। जो आपकी सप्लीमेंट्री बात है, जो आपकी गौण बात है, उन्हें भी आप कर लेते हो, अपनी बातों को डिस्कस कर लेते हो। जैसे कि आप कहीं गए तो मिलने तो आप किसी पर, जैसे मान लो आप किसी शादी में गए लेकिन कोई दोस्त मिल गया तो आपने उससे कुछ पर्सनल बातें कर ली या फिर बिजनेस की बातें कर ली, तो यही मतलब होता है साइडलाइंस का। तो ये मीटिंग हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस मीटिंग में बातचीत हुई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और ली शेंगफू की, इसलिए कहा गया है साइडलाइंस। तो गुरुवार को ये जो बातचीत हुई, इस बातचीत में क्या देखा गया? बोथ साइड्स रीइटरेट, रीइटरेट का मतलब होता है पुनः किसी बात को दोहराना। तो इस मीटिंग में हमने ये देखा कि दोनों पक्षों ने इस बात को दोहराया, देयर रेस्पेक्टिव स्टैंड्स। स्टैंड्स का मतलब होता है कि भाई आपका पक्ष क्या है, आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण क्या है इस बात को लेकर, आपका एटीट्यूड क्या है। तो दोनों पक्षों ने क्या किया, अपनी बात को दोहराया, यानी कि अपने पक्ष को, अपने दृष्टिकोण को दोहराया। ऑन द बॉर्डर इशू, कि भाई बॉर्डर इशू को लेके दोनों पक्ष क्या सोचते हैं, इस बात को दोनों पक्षों ने रखा। बट नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, लेकिन इस मीटिंग में माइंड्स की मीटिंग नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि भाई दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी लेकिन एक तरह से भारत के विचार और चाइना के विचार, उनका मिलन नहीं हो पाया, यानी कि विचारों में हमें हार्मनी देखने को नहीं मिली। ये बात यहाँ पे कही गई है कि दोनों ने अपने पक्ष को रख दिया लेकिन फिर भी नो मीटिंग ऑफ माइंड्स। एक तरह से दोनों जो पक्ष हैं उनके बीच, उनके जो माइंड्स हैं उनमें हमें किसी तरह का मेल देखने को नहीं मिला। एक तरह से दोनों की जो सोच है उनमें हमें मेल देखने को नहीं मिला। द डिफेंस मिनिस्टर अंडरलाइंड इंडियाज़ पोजीशन। अंडरलाइन का मतलब होता है हाईलाइट करना, रेखांकित करना। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया, भारत के पक्ष को बताया, दैट कि द डेवलपमेंट ऑफ टाइज इज प्रेमाइज्ड। भारत के रक्षा मंत्री ने कहा, टाइज का मतलब है यहाँ पे संबंध, कि संबंधों का जो विकास है वो इस बात पे आधारित है, यानी कि भारत और चाइना के बीच संबंधों को आगे बढ़ाना इस बात पे आधारित है, इस बात पे डिपेंड करता है। प्रेमाइज का मतलब है कि भाई इस बात पे आधारित है, इस बात पे डिपेंड करता है। ऑन पीस ऑन द बॉर्डर्स, भारत और चाइना के बीच संबंधों को आगे बढ़ाना बॉर्डर्स पे शांति होने पे डिपेंड करता है। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात भारत ने चाइना से कही। वाइल, जबकि इंडिया हैज़ कंटिन्यूड टू कन्वे, कन्वे का मतलब होता है अपना मैसेज देना, अपना संदेश देना। तो भारत जो है लगातार ये कन्वे करता रहा है, ये कहता रहा है, अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो भारत ने लगातार किस चीज़ को दिखाया है कि भाई ये बात जो है बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, इस बात का
समाधान तत्काल निकाला जाना चाहिए। तो भारत ने इस बात की अर्जेंसी दिखाई है। किस बात की? टू रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है समाधान निकालना, हल करना किसी चीज़ को। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब है संकट। तो भारत लगातार ये मैसेज कन्वे करता रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जुड़ा हुआ जो संकट है, इसका समाधान निकालना सबसे ज़्यादा अर्जेंट है। द चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर। तो एक और तो भारत के द्वारा ये बात कही गई है कि भाई LAC संकट का समाधान निकालना सबसे ज़्यादा अर्जेंट है। दूसरी ओर चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा है? कॉल्ड ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है डिमांड करना। चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये डिमांड भारत से की है टू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू। उनका ये कहना है, चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर का, कि ये जो LAC संकट है इसे लॉन्ग टर्म की दृष्टि से देखा जाए, कि भाई इसको इतना ज़्यादा अर्जेंट मैटर न समझा जाए, इसे लॉन्ग टर्म के रूप में देखा जाए। लॉन्ग टर्म व्यू का मतलब होता है एक तरीके से दीर्घकालिक दृष्टि होना। एंड और क्या कहा है चाइनीज़ मिनिस्टर ने? प्लेस द बॉर्डर इशू इन एन अप्रोप्रिएट पोजीशन इन बाइलेटरल रिलेशंस। बाइलेटरल रिलेशंस का मतलब हो गया द्विपक्षीय संबंध। इसके साथ ही साथ चाइनीज़ मिनिस्टर ने कहा है कि भाई इस मुद्दे को अर्जेंट न समझ के लॉन्ग टर्म मुद्दे के रूप में लिया जाए, और ये जो बॉर्डर इशू है इसे द्विपक्षीय संबंधों में एप्रोप्रिएट जगह पे रखा जाए, उपयुक्त स्थान पे रखा जाए। अ डाइवर्जेंस फ्रॉम इंडियाज स्टैंड। देखो, डाइवर्जेंस का मतलब होता है विचलन। विचलन का मतलब होता है एक तरीके से जो फ़र्क देखने को मिलता है, जो अंतर देखने को मिलता है हमें ना, उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस। एक तरीके से भारत के विचार चाइना से अलग हैं। अ डाइवर्जेंस फ्रॉम इंडियाज स्टैंड का मतलब हो गया कि भाई आपका पक्ष क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है। दैट द रेस्ट ऑफ रिलेशंस इज़ प्रेडिकेटेड। प्रेडिकेट का मतलब होता है आधारित होना, बेस्ड होना ऑन पीस अलोंग द LAC। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो भारत का जो स्टैंड है, भारत का जो दृष्टिकोण है वो ये है, द रेस्ट ऑफ रिलेशंस, कि बाकी के जो सारे के सारे द्विपक्षीय संबंध हैं वे इस बात पे आधारित हैं। किस बात पे? पीस अलोंग द LAC। यानी कि सबसे पहले बात आती है जो LAC है वहाँ शांति स्थापित होनी चाहिए, इसी पर बाकी संबंध आधारित हैं। लेकिन चाइना ऐसा नहीं समझता, इसीलिए हमने इस शब्द का प्रयोग किया डाइवर्जेंस, कि दोनों जो पक्ष हैं उनके बीच हमें ये अंतर देखने को मिलता है। दोनों जो पक्ष हैं वो इस बात को लेकर, उनमें हमें जो है एक तरह से दोनों पक्ष जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग दिखाई पड़ते हैं इस बात को लेकर, है ना। तो यहाँ पर जब डाइवर्जेंस की बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अलग होना, फ़र्क होना, अंतर होना। राजनाथ सिंह कन्वे टू बीजिंग। मिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने बीजिंग को ये संदेश दिया है दैट कि इफ़ नॉर्मलसी इज़ टू बी रिस्टोर्ड इन टाइज। नॉर्मलसी का मतलब हो गया कि भाई सामान्य स्थिति, रेस्टोर का मतलब हो गया पुनः बहाल करना, इन टाइज, कि संबंधों में अगर सामान्य स्थिति को पुनः बहाल करना है तो डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट का मतलब है सेना को पीछे ले लेना, सेना को वापस ले लेना। तो मिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि भाई संबंधों में अगर सामान्य स्थिति को पुनः बहाल करना है तो डिसएंगेजमेंट इन द टू रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट। फ्रिक्शन पॉइंट्स का मतलब हो गया कि वो पॉइंट्स जहाँ पर अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है भारत और चाइना के बीच में, तो जो दो बचे हुए फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं विल नीड टू बी फॉलोड बाय डी एस्केलेशन। डी एस्केलेशन का मतलब हुआ कि भाई आपने सेना को पीछे ले लिया। तो कुल मिला के दो जो फ्रिक्शन पॉइंट्स बचे हुए हैं जहां अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है, वहां पर हमें इस बात की ज़रूरत होगी, हमें वहां पर ये चीज़ फॉलो करनी होगी, क्या? वहां पे डी एस्केलेशन किया जाए, सेना को वापस पीछे लिया जाए। दिस इंक्लूड्स द इवेंचुअल
डी इंडक्शन का मतलब यही हो जाएगा कि भाई आप वापस लो, पीछे लो, ऑफ द एस्टिमेटेड का मतलब है आंकलित 1 लाख ट्रूप्स फ्रॉम बोथ साइड्स। इवेंचुअल का मतलब है फाइनल। अब देखो हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, दिस इंक्लूड्स द इवेंचुअल डी इंडक्शन ऑफ द एस्टिमेटेड 1 लाख ट्रूप्स फ्रॉम बोथ साइड्स, कि ये बात भी यहाँ पर शामिल है, दोनों पक्षों की ओर से लगभग 1 लाख के करीब सैनिक जो हैं तैनात किए गए हैं फ्रिक्शन पॉइंट्स के आसपास, उन सैनिकों को वापस पीछे हटाया जाए। दैट हैव रिमेंड डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना किसी को। डिप्लॉयड इन फॉरवर्ड एरियाज फॉर क्लोज टू 3 ईयर्स, लगभग 3 साल से इन क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिला है, लगभग 1 लाख के आसपास जो सैनिक हैं वे पिछले 3 साल से तैनात हैं, तो इन सैनिकों को पीछे लिया जाए। कुल मिला के सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण है। अ सिचुएशन नॉट सीन अलॉन्ग द इंडिया चाइना बॉर्डर। अब देखो ये जो स्थिति है वर्तमान में, हमें ये जो स्थिति देखने को मिल रही है कि पिछले 3 साल से लगभग 1 लाख जो सैनिक हैं वे, 1 लाख है ना, भारत और चाइना दोनों के 1 लाख सैनिक जो हैं वे बॉर्डर्स पे फ्रिक्शन पॉइंट्स के आसपास जो है तैनात हैं। ये ऐसी स्थिति है, अ सिचुएशन नॉट सीन अलॉन्ग द इंडिया चाइना बॉर्डर इन मोर देन 3 डिकेड्स, यानी कि पिछले 3 दशक में पहली बार हमें इतनी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली है। यानी कि पिछले 3 दशक की अगर हम बात करें, पिछले 30 सालों की अगर हम बात करें, तो इतनी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति हमें देखने को नहीं मिली थी पिछले 3 सालों में जैसी स्थिति हमें देखने को मिली है। द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हैज़ इटसेल्फ बीन लॉन्ग एंड टॉर्चुअस। अब देखो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस का मतलब हुआ सेना को पीछे हटाना, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस अपने आप में बहुत ही लंबी और बहुत ही ज़्यादा टॉर्चुअस रही है। टॉर्चुअस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा जटिल, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा। तो देखो भारत और चाइना धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस है ये बड़ी लंबी रही है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है। ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के दौरान बफर जोन्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन सम ऑफ द 5 फ्रिक्शन एरियाज। बफर जोन क्रिएट कर देने का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र निर्धारित कर देना जहां दोनों पक्षों की सेनाएं प्रवेश नहीं करेंगी। बफर जोन का मतलब है एक तरह से आपने क्षेत्र को फ्रीज कर दिया है ना, उसको फ्रीज कर दिया आपने। तो पिछले 3 सालों के दौरान हमें क्या देखने को मिला है कि बफर जोन्स जो है स्थापित किए गए हैं, कहाँ पर, 5 क्षेत्रों पर, 5 फ्रिक्शन एरियाज है ना, 5 ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत ही ज़्यादा स्थिति तनावपूर्ण थी। वेयर द 2 साइड्स डिसएंगेज्ड, और इन 5 क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिला, जो दोनों पक्ष हैं यानी कि भारत और चाइना वो डिसएंगेज्ड हो गए, यानी कि उन्होंने अपनी सेना को वापस ले लिया, पीछे ले लिया। इन 2 अदर एरियाज, लेकिन अभी भी 2 क्षेत्र बचे हुए हैं जो कि अभी भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। इन 2 अदर एरियाज कौन से हैं वे 2 क्षेत्र, डेमचौक एंड डेपसांग। बीजिंग हैज़ ड्रैग्ड इट्स फीट। देखो ड्रैग का मतलब क्या होता है, घसीटना। ड्रैग वंस फीट का मतलब होता है जानबूझ के डिले करना, यानी कि आप जो है एक्शन लेना नहीं चाह रहे तो उसको बोलते हैं ड्रैग वंस फीट, कि जानबूझकर किसी काम में देरी करना, जानबूझ के डिले करना। तो यहाँ पे हम बात करें इन 2 क्षेत्रों की, डेमचौक और डेपसांग जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बीजिंग जो है जानबूझ के देरी कर रहा है। स्लोइंग डाउन द इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, प्रारंभिक। मोमेंटम का मतलब होता है चाल, रफ्तार। ऑफ द कॉप्स कमांडर मीटिंग। देखो दोनों सेनाओं के जो कमांडर्स हैं उनकी जो मीटिंग्स हुई थी, इन मीटिंग्स के माध्यम से जो रफ्तार डिसएंगेजमेंट को मिली थी वो रफ्तार जो है फिर से स्लो पड़ गई है। क्यों, चाइना के एटीट्यूड के कारण, कि भाई चाइना का जो दृष्टिकोण है डेमचौक और डेपसांग को लेकर, यानी कि डेमचौक और डेमसांग क्षेत्र में चाइना अभी भी डिसएंगेजमेंट जो है ना वो जानबूझ के डिले कर रहा है। तो कुल मिला के इस डिले करने से क्या हुआ है कि जो
रफ्तार डिसएंगेजमेंट को मिली थी कमांडर मीटिंग से, उस रफ्तार में भी जो है एक तरह से कह सकते हो आपकी वो रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। द 18th राउंड, 18वीं जो बातचीत हुई, हेल्ड आयोजित की गई, डेज बिफोर द चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर्स अराइवल, कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के अराइवल से पहले 18वां बातचीत का दौर भारत और चाइना के बीच हुआ। एंड आफ्टर एन अनएक्सप्लेन्ड 4-month डिले फॉलोइंग द प्रीवियस राउंड। अब देखो 17वां जो राउंड हुआ था बातचीत का, उसके बाद में 4 मंथ का डिले हमें देखने को मिला। अब ये 4 मंथ का डिले क्यों था, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। तो फाइनली बात यह है कि ये जो कमांडर मीटिंग्स हैं, इसका 18वां राउंड हुआ, और ये 18वां राउंड कब आयोजित किया गया? होल्ड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड। ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के भारत आगमन से पहले आयोजित किया गया, और ये 18वां राउंड कब हुआ था? 4 महीनों के बाद, यानी कि 17वां राउंड हो गया, उसके बाद में 18वें राउंड को होने में 4 महीने लग गए। ये 4 महीने क्यों लगे, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी ये जो 18वां राउंड हुआ, डिड नॉट यील्ड, यील्ड का मतलब होता है एक तरीके से लाना, अ जॉइंट स्टेटमेंट। तो बातचीत के इस 18वें राउंड में भी कोई संयुक्त स्टेटमेंट दोनों पक्षों की तरफ से नहीं आया। सजेस्टिंग, इस बात को दर्शाते हुए, स्टार्क डाइवर्जेंसेस, स्टार्क का मतलब है बहुत ही गहरे, बहुत ही तीव्र, डाइवर्जेंस का मतलब हो गया एक तरीके से विचारों में अंतर, विचलन, रिमेन ऑन। तो कुल मिला के 18वीं बातचीत होने के बाद भी दोनों पक्षों के द्वारा कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। ये इस बात को दर्शाता है कि कितने ज़्यादा तीव्र अंतर, कितना ज़्यादा तीव्र वैचारिक अंतर अभी भी बना हुआ है। रिमेन ऑन, किस बात को लेकर? हाउ टू मूव फॉरवर्ड, कि भाई आगे कैसे बढ़ा जाए, इस समस्या का समाधान निकालते हुए आगे कैसे बढ़ा जाए, इस बात को लेकर अभी भी दोनों पक्षों में बहुत ही ज़्यादा तीव्र डाइवर्जेंस बना हुआ है, वैचारिक अंतर बना हुआ है। डी एस्केलेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि भाई सेना को वापस लेना है ना, पीछे हटाना सेना को। मीनवाइल, इसी बीच, रिमेन्स अ फार ऑफ प्रॉस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट का मतलब हो गया एक तरीके से संभावना, भविष्य की स्थिति। फार ऑफ का मतलब है बहुत दूर। बोलते हैं ना कि भाई अभी तो शांति बहुत दूर है, तो यही हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि डी एस्केलेशन जो है वो क्या बना हुआ है, वो अभी बहुत दूर की संभावना बना हुआ है। दिस न्यू नॉर्मल अलॉन्ग द LAC, कि भाई LAC बॉर्डर जो है वहाँ पे ये जो नई स्थिति हमें देखने को मिली है, विद लार्ज डिप्लॉयमेंट्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। डिप्लॉयमेंट्स का मतलब हो गया तैनाती, है ना, सेना की तैनाती। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब हो जाएगा बिल्कुल निकट। देखो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा निकट होना किसी के, क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो LAC पर जो हमारी सीमा रेखा है वहाँ पर भारत और चाइनीज़ का बहुत ही निकट रूप से उनकी तैनाती जो हमें देखने को मिली है, एज वेल एज, साथ ही साथ, एन ऑन गोइंग रेस टू बिल्ड मोर फॉरवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रोड निर्मित करना, एक तरीके से बांध निर्मित करना, तो मतलब कुछ भी निर्मित करना, उनको हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक रेस निर्मित हुई है दोनों पक्षों के बीच में, भारत और चाइना में एक रेस हमें देखने को मिलती है। क्या कि लगातार दोनों पक्ष क्या कर रहे हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे सेना की छावनियाँ निर्मित करना, अपने कैंप बढ़ाना, अपने जो है टेंट बढ़ाना, और कुछ निर्मित करना। तो ये रेस भी हमें देखने को मिली है। अपीयर्स हेयर टू स्टे, तो कुल मिला के ये रेस और ये डिप्लॉयमेंट्स ऐसा प्रतीत होता है कि अभी बने हुए हैं। लीविंग द बॉर्डर्स, और इनके कारण जो बॉर्डर है वो कैसी स्थिति में है, इन व्हाट द इंडियन आर्मी चीफ हैज़ डिस्क्राइब्ड एज अ। तो कुल मिला के इन परिस्थितियों को देख के ऐसा लगता है कि बॉर्डर जो है वो इस स्थिति में बनी हुई है। कैसी स्थिति में? कि स्टेबल तो है, स्थिर तो है, बट अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है जिसके बारे में आप प्रेडिक्ट ना कर सको, जिसकी भविष्यवाणी आप ना कर सको।
तो इंडियन आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने सिचुएशन को इस तरह से डिस्क्राइब किया है। किस तरह से? उनका कहना है कि भाई आप कह सकते हो कि सिचुएशन स्टेबल है, स्थिर है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। रिगार्डलेस ऑफ बीजिंग्स विशेस टू डाउन प्ले। डाउन प्ले का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम करके दिखाना, उसको हम बोलते हैं डाउन प्ले करना, किसी चीज़ को ना, किसी चीज़ के इम्पोर्टेंस को कम करके दिखाना। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं? रिगार्डलेस ऑफ, यानी कि बिना इस बात की परवाह किए, रिगार्डलेस ऑफ बीजिंग्स विशेस, कि भाई चाइना की क्या इच्छा है, कि चाइना इस बात का महत्व कम करके दिखाना चाहता है। किस बात का? द सीरियसनेस ऑफ द बॉर्डर सिचुएशन, कि चाइना क्या चाहता है, जो बॉर्डर सिचुएशन है इसकी गंभीरता को कम करके दिखाना चाहता है, ऐसी उसकी इच्छा है। तो इसकी बिना परवाह किए। एंड रेलीगेट, रेलीगेट का मतलब होता है किसी चीज़ का दर्जा कम करना, उसे हम बोलते हैं रेलीगेट, है ना, किसी चीज़ के महत्व को कम करना, उसके दर्जे को कम करना। एंड रेलीगेट इट टू एन अप्रोप्रिएट पोजीशन, भाई चाइना ये चाहता है कि इस बात को सीरियसली ना लिया जाए। चाइना ये जो बॉर्डर इशू है इसको जो है चाइना ये कहना चाह रहा है कि भाई इस इशू को जैसे अन्य बायलैटरल इश्यूज़ हैं उसी तरह से एक इशू बना के इसे अप्रोप्रिएट पोजीशन पे रख दिया जाए। तो चाइना का तो ये कहना है, लेकिन इस बात की बिना परवाह किए, रिगार्डलेस ऑफ, कि भाई चाइना क्या कहता है उसको बिना ध्यान में लिए। भाई चाइना तो ये चाहता है कि इस घटना का महत्व कम करना चाहता है चाइना, ठीक है, इस बात की सीरियसनेस को कम करना चाहता है। मैनेजिंग द LAC शुड सर्टेनली रिमेन द प्रायोरिटी, कि जो LAC है उसे ठीक तरह से मैनेज करना, ये जो पूरी की पूरी समस्या है इसका समाधान निकालना, रिमेन बना हुआ है, प्रायोरिटी फॉर बोथ साइड्स, दोनों पक्षों के लिए LAC का समाधान निकालना जो है, इसका प्रबंध करना जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो प्राथमिकता होनी चाहिए। टू प्रिवेंट द रेकरेंस, रेकरेंस का मतलब होता है पुनरावृत्ति, किसी चीज़ का पुनः घटित होना, ऑफ द क्लैशेस ऑफ 2020, क्लैशेस का मतलब होता है टकराव, भिड़ जाना, टकरा जाना, कि जो फाइट हुई थी कि 2020 में भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में ये जो भिड़ंत हमें देखने को मिली थी, ये जो लड़ाई हमें देखने को मिली थी, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसे रोकने के लिए ज़रूरी है कि दोनों पक्षों के लिए LAC प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंडिया एंड चाइना कैन नॉट रेस्टोर नॉर्मलसी, रेस्टोर का मतलब हो गया पुनः बहाल करना, नॉर्मलसी का मतलब है सामान्य स्थिति, इन रिलेशंस, कि संबंधों में सामान्य स्थिति को बहाल नहीं किया जा सकता। अंडर द शेडो ऑफ लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब है बने रहना। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कि देखो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब हो गया अनिश्चितता, कि अनिश्चितता की छाया में रहते हुए, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑन द बॉर्डर्स, कि सीमा पर जो है अनप्रेडिक्टेबल स्थिति बनी हुई है, सीमा पर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की अनिश्चितता की जो स्थिति है इसकी छाया में, यानी कि हम दोनों देश जो है इस शेडो में है, अंडर द शेडो, यानी कि दोनों देश जो है इस चीज़ के प्रभाव में है। किस चीज़ के प्रभाव में है? कि बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी दोनों देशों के लिए बनी हुई है, और इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के भीतर दोनों देश अगर चाहते हैं कि संबंध नॉर्मल हो जाए तो ये मुमकिन नहीं है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।